नमस्कार साथियों, जैविक खेती गुरुकुल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु हम जो है घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे इसका उपयोग करना है, सारी विस्तार से हमने जानकारी दी थी। तो आज हम बात करेंगे घर पर हम एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो घर पर हम आसानी से कैसे बना सकते हैं और कैसे इसका उपयोग करना है और किस प्रकार ये फसलों में हमारे काम आता है। तो इसके विषय में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो इसके लिए साथियों हमें 200 ग्राम तो किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी चाहिए या फिर कहीं और की आप मिट्टी ले सकते हो जहाँ मिट्टी आपको लगेगी यहाँ उपजाऊ मिट्टी है। तो उपजाऊ मिट्टी हमें 200 ग्राम मिट्टी की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हमने 200 ग्राम मिट्टी ली है। यहाँ बरसातें हुई थी इसलिए ये मिट्टी गिल्ली है। आप गिल्ली या सूखी कैसी भी ले सकते हो। 200 ग्राम आपको मिट्टी लेनी है और 10 लीटर पानी लेना है जिसमें आपको गुड़ को घोल लेना है। 1 किलो आपको इसमें गुड़ घोलना है। 1 किलो गुड़ लेके 10 लीटर पानी में आप इसको घोल लीजिए। तो इसका क्या प्रयोग रहता है, एजोटोबैक्टर क्या काम आता है हमारी फसलों में, इसके विषय में हम बात करते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो हमारी फसलों को हवा से नाइट्रोजन खींच के और फसलों को अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाता है। जैसे हमें मालूम है कि 78% जो है वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन विद्यमान है, फिर भी हम यूरिया वगैरह ये डालते रहते हैं। ये इसलिए हमें डालना पड़ता है क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है वो सक्रिय नहीं है, उनको हमने ग्रोथ नहीं किया और बैक्टीरिया के विषय में हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो बैक्टीरिया जो है वो डेड अवस्था में है, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें ऊपर से कुछ रसायन डालने पड़ते हैं नाइट्रोजन के लिए, जबकि हमें मालूम है कि नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन का जो है विद्यमान है। तो इसके लिए हमें चाहिए, ये ले लिया हमने 10 लीटर पानी, 1 किलो गुड़ और 200 ग्राम मिट्टी। तो इस मिट्टी को हम इसमें गुड़ वाले पानी में मिला देते हैं। ये मिला दिया। फिर इसको रोज हमें ऐसे एक बार आपको हिलाना है, इस प्रकार से अच्छे से हिलाना है। 10 दिन में ये कल्चर साथियों तैयार हो जाएगा। तो इसमें आपको महसूस होने लगेगा कि जैसे ये धीरे धीरे झाग बनाना शुरू करेगा। झाग आएंगे और खटास टाइप ऐसे पैदा करेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एजोटोबैक्टर जो है वो बन रहा है। मतलब झाग आने शुरू हो जाते हैं और ये खटास टाइप अपने को महसूस होता है इसमें, कि जैसे खटास टाइप ऐसा महसूस होता है, हम इसको देखते हैं। तो इस हिसाब से ये 10 दिन में ये कल्चर तैयार हो जाएगा। तो इसको कपड़े से ढक के रखना है ताकि कोई मक्खी मच्छर कोई अंदर ना गिर पाए, और कपड़े से या किसी ढक्कन से आप ढक दीजिए। इसे एयर टाइट बंद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है हमें। हवा का आवागमन जो है वो होना चाहिए, यानी कि आप यदि किसी ढक्कन से ढकते हैं तो भी एयर टाइट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमें। तो इस हिसाब से इसको 7 दिन या 10 दिन आप इसे रख लीजिए। 10 दिन में ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर इसका हम उपयोग समझते हैं। यदि बीज उपचार में हम यदि देखें तो 10 लीटर तो हमें ऐसा ये कल्चर लेना है और 10 लीटर हमें पानी लेना है। फिर इस दोनों को, इस मिश्रण को जो है दोनों को मिश्रित करके फिर फसल पर, ये बीज पर हमें छिड़काव करना है। छिड़काव करके फिर इसकी बोनी करनी है। यदि ऐसा ना करें तो हम आधा कल्चर आधा पानी लेके आधा घंटे के लिए किसी भी फसल का हम बीज इसमें डुबो सकते हैं। डुबो के फिर इसको छाया में सुखाना है, वापस थोड़ी देर छाया में सुखाने। जैसे आप देख लेना, जैसे यदि सूख गया हो, जैसे बीज सूख गया हो, उसके बाद इसकी बोनी करनी है। और जब इसका हम सीड ट्रीटमेंट कर लें तो इसको रखना नहीं है बीज को। जैसे यदि हमें बोनी करनी है तभी इसका सीड ट्रीटमेंट करना है। आधा घंटा भिगोया, थोड़ी देर सुखाया, फिर सीधे ही हमें बोनी करनी है। धूप में नहीं सुखाना है, क्योंकि धूप में यदि आप सुखाओगे तो बैक्टीरिया डेड हो जाएंगे, ये हमें अच्छे से लाभ नहीं दे पाएगा। तो इस हिसाब से बीज उपचार में तो हमें ऐसे इसका उपयोग करना है। और फोलियर स्प्रे में हम यदि देखें तो 150 ml तो ये कल्चर लेना है हमें और 15 लीटर हमें पानी लेना है। फिर फसल पे, खड़ी फसल पे हमें स्प्रे करना है। स्प्रे का जो शेड्यूल है वो हमें हर 15 दिन में रखना है। हर 15 दिन से आपको इसका स्प्रे करना है। और सिंचाई के पानी में देने के लिए हमें 10 लीटर ये कल्चर लेना है, 100 लीटर पानी लेना है और 10 लीटर कल्चर को 100 लीटर पानी में मिला के फोलियर स्प्रे हो या फ्लड इरिगेशन हो, चाहे किसी भी, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, किसी भी माध्यम से हो, इसको आप छान लीजिए और सीधे ही सिंचाई में फील्ड में जाने दीजिए। सिंचाई के माध्यम से, सिंचाई आप किसी भी माध्यम से सिंचाई करते हो तो सिंचाई में इसको हर सिंचाई में आपको अप्लाई करना है, ताकि एजोटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है वो
ग्रो हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसको खेत में डालना है। ऐसा करके इसका अच्छे से उपयोग हम कर सकते हैं, घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया है जो बहुत काम के होते हैं, तो उनको हम कुछ बैक्टीरिया जो है हम घर पे बना सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हमें ख़रीदने पड़ते हैं। जैसे कोई विश्वसनीय संस्था है वहाँ से हमें ख़रीदने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो है लैब में बनते हैं वो हम नहीं बना पाते हैं घर पे, तो उनको हमें ख़रीदना पड़ता है। तो जितना हम घर पे कर सकते हैं उतना हमें घर पे ही करना है, हमें घर पे ही जो है बैक्टीरिया ग्रो करवाना है और अपने खेत में अप्लाई करना है। ये बार बार आप करते रहोगे, दोहराते रहोगे ये प्रक्रिया बार बार, तो ज़मीन जो है हमारी उपजाऊ होती चली जाएगी। एकदम ज़मीन जो है आप देखेंगे कि एकदम मुलायम होने लगती है और धीरे धीरे उपजाऊ क्षमता भी उसकी बढ़ने लगती है। और रासायनिक खादों का हमें प्रयोग एकदम बिल्कुल बंद करना है। धीरे धीरे से ही आप धीरे धीरे इसको कम करें और 2-3-4 साल में इसको एकदम बंद कर दो, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि एकदम जो हम जितने भी बैक्टीरिया वगैरह घर पे बनाते हैं, फिर बैक्टीरिया हम खेत में डालते हैं और उनके लिए हम भोजन जो है वो भी हम वापस डालते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस हिसाब से साथियों आपको ये कल्चर जो है घर पे तैयार करना है और अपने फील्ड में अप्लाई करना है। इसके कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं, क्या आपको महसूस होता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे बताइएगा। और एक मैं बता दूं आपको साथियों, ये जो एजेटोबैक्टर जो बैक्टीरिया हम जो बना रहे हैं, ये दलहनी फसलों में काम नहीं करेगा, क्योंकि दलहनी फसलों में जो है वो राइजोबियम जीवाणु जो है वो काम करता है। तो ये गैर दलहनी जितनी भी फसलें हैं उसमें ये काम करेगा। दलहनी फसलें जैसे चना, मूंग, मटर, मसूर, अरहर जो भी है उसमें ये काम नहीं करता है। तो उसके लिए हमें राइजोबियम जीवाणु जो है वो बनाना पड़ता है। तो राइजोबियम भी अलग अलग प्रकार की उसकी प्रक्रिया थोड़ी सी अलग में भी हम अगले वीडियो में जो है समझेंगे। तो एजेटोबैक्टर जो है आपको बनाना है और अपने फील्ड में अप्लाई करना है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद किसान के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ ले सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।